नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल देसी पन्ना में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे रेलवे ट्रैक और ब्रिज के बारे में बता रही हूँ जो दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है। तो आइए इस रेलवे ट्रैक और ब्रिज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ। यह ट्रैक तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम द्वीप में है। रामेश्वरम द्वीप या पम्बन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तारित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की रामेश्वरम तालुका में आता है। इस द्वीप पर स्थित रामेश्वरम एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम द्वीप पर रामेश्वरम के समीप कुछ छोटे पहाड़ हैं, जिसमें से सबसे ऊंचा गंधमादन पर्वत कहलाता है। मान्यता है कि इसी के शिखर पर खड़े होकर श्री राम ने लंका का श्वेत रेत से ढका था और इस पर भारत से श्रीलंका तक पत्थरों का नारियल बनाने का विचार पर बिखरे हुए हैं। यहाँ स्थित और अंजीर स्मृति पर आधारित भी मिलते हैं। छोटे झाड़ के भी तट साथ में उगे हुए होते हैं। चर्चा करें जिससे संबंधित यह वीडियो है। उस ब्रिज का नाम पम्बन ब्रिज है। 24 फरवरी 1914 को खोला गया था। यह भारत का पहला समुद्री पुल था और 2010 में बांद्रावली सी लिंक्स के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था। रेल पुल अधिकांश भाग के लिए कंक्रीट के खंभों पर टिका एक पारंपरिक पुल है, लेकिन बीच में एक डबल लिंक बेसकिल सेक्शन है जिसे जहाज़ों और बाजरों को गुजरने के लिए उठाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में पम्बन द्वीप को मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ने वाला एक राम सेतु है। यह अगस्त 1911 से बनाया शुरू हुआ था और उसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। आइए अब इस पुल के अव्यवस्थित स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। पम्बन रेलवे पुल भारतीय मुख्य भूमि और पम्बन द्वीप के बीच 2065 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। पुल का मुख्य छोर पर स्थित है। फ्लोरिडा के बाद दुनिया के सबसे संरक्षक वातावरण में स्थित है, जिससे इसका रखरखाव एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह स्थान एक चक्रवात प्रणव उच्च वायु क्षेत्र में आता है। आइए इस पुल की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। रेलवे पुल समुद्र तल से 12.5 मीटर अर्थात 41 फीट ऊपर स्थित है और 6,786 फीट लंबा है। पुल में 143 खंभे लगे हुए हैं और इसमें 2 पत्थरों से बना एक बेसक्यूल खंड बना हुआ है, जिसे सेजर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन होते हैं, जिसमें जहाज़ों के आने जाने के लिए उठाया जाता है। प्रत्येक पत्थरों का वजन 415 टन। पुल के दोनों पतरे के लीवर का उपयोग करके मैनुअल के रूप में खोले जाते हैं। पुल से 3 मीटर ऊंचा है, जिसमें 1914 में ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने के लिए बनाया गया था। नए पुल 2.07 किलोमीटर के पुल पर काम 2020 में शुरू हुआ था और कोविड-19 महामारी और कई चुनौतियों के कारण इसमें देरी हुई। इसकी संरचना का निर्माण पम्बन तट से दूर समुद्र में किया गया था। असल में उतनी डरावनी भी है। कई बार शुरू हुआ जिंदगी का ये सफर मौत में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसी एक घटना 22 दिसंबर 1964 की रात को घटी, जब एक तेज साइक्लोन की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई।
उस रात 653 नाम की पम्बन से धनुषकोटी के लिए चलने वाली ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाई। इसमें सवार सभी 115 पैसेंजर्स को भी अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला था। ये भारत के इतिहास में ट्रेनों के साथ हुए सबसे दुखद हादसों में एक था। आइए जानते हैं उस रात ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों, जहाँ तक धनुषकोडी की बात है तो ये तमिलनाडु के पूर्वी तट पर लोगों के घूमने की एक ऐसी जगह है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं और ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। लेकिन 22 दिसंबर की रात को हुए ट्रेन हादसे में सवार लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ वक्त बाद कुदरत की बनाई एक ऐसी आफत आने वाली है जिसे पार कर पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि उस रात धनुषकोडी गांव के लोगों पर वो कहर बरसा जो आने वाले कई सालों के लिए यहाँ मौजूद खूबसूरत सी जगह को हमेशा के लिए एकदम वीरान कर गया। इस पूरे इंसिडेंट को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात उस समय की है जब पम्बन से धनुषकोडी के बीच एक डेली पैसेंजर ट्रेन चलती थी। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो मामूली सा दिखने वाला तूफान इतना खतरनाक हो जाएगा। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मौसम विभाग ने बताया था। 17 दिसंबर 1964 को समुद्र के ऊपर हवा का धीरे धीरे दबाव बनने लगा, जो शुरुआत में सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे का था, जिसने धीरे धीरे अगले 2 दिन यानी 19 दिसंबर तक एक बड़े साइक्लोन का रूप ले लिया और 21 दिसंबर तक इस साइक्लोन की स्पीड बढ़ते बढ़ते 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 250 से 350 मील प्रति घंटे हो गई, जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से तेजी से बढ़ रही थी। आपको बता दें कि वही एरिया था जहां पवन से लेकर धनुषकोडी तक रेलवे ट्रैक जाता था और इस पर कई ट्रेनें चला करती थी। पूरे गांव में तेज बारिश हो चुकी थी और सुंदर राज, जो उस जगह स्टेशन मास्टर थे, वो भी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर के लिए निकल चुके थे। उसी रात करीब 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पम्बन से धनुषकोडी के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में कितने लोग सवार थे, इसका अंदाजा उस हादसे के बाद टिकट रिकॉर्ड रजिस्टर से पता लगाया गया, जिनकी संख्या 115 बताई जाती है, जिसमें 110 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी थे। अब पम्बन से चलने वाली ट्रेन नंबर 653 115 लोगों को लेकर आगे बढ़ी थी कि साइक्लोन ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। ये ट्रेन पम्बन पुल पर कुछ ही दूर पहुंची थी कि समुद्र से उठी 25 से 30 फीट ऊंची लहरों ने इस ट्रेन को जोरदार तरीके से टक्कर मारी और देखते ही देखते सभी पैसेंजर समेत ये ट्रेन समुद्र में जा गिरी। आपको बता दें कि एक ट्रेन का वजन 130 टन के आसपास होता है, जिसे हिला पाना या रेलवे ट्रैक का गिरा पाना आसान काम नहीं होता। वैसे तेज तूफान और समुद्र में उठती तेज लहरों के बीच डूबने के बाद भी किसी के पास इस दुखद हादसे से बचने का कोई मौका नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने देखा था कि जब 653 नंबर की ये ट्रेन धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी तो लोको पायलट ने समुद्र की चलती तेज हवाओं को देखकर ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दिया था। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद इसकी वजह खराब मौसम भी हो सकता है। तरफ अंधेरा और सिग्नल सिस्टम के बंद हो जाने के बाद लोको पायलट को ट्रेन स्टेशन के बाहर ही रोकनी पड़ी और काफी समय बाद जब लोको पायलट को कोई भी सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने तूफान को देखते हुए बिना सिग्नल के ट्रेन को आगे ले जाने की ठान ली और एक बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया। ट्रेन को स्टार्ट कर आगे भयंकर होने लगी थी और देखते ही देखते एक बार ऐसी लहर आई कि पूरी ट्रेन को ही निकल गई। ट्रेन में उस वक्त 5 डिब्बे थे और एक ही झटके में लहरों के साथ सारी जान गंवाई थी। इस घटना के बाद धनुषकोटी विलेज को घोस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया और गवर्नमेंट ने उसे अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, आज भी धनुषकोटी के लिए कोई रेल नहीं जाती। 1964 तक जो धनुषकोटी भारत में आने के लिए प्रमुख एंट्री पॉइंट्स में से एक था,
इस हादसे के बाद पूरा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी धनुषकोटी की और पाम्बन ब्रिज से जुड़े एक हादसे की। अगर ये रहस्यमयी घटना आप सबको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।